हाँ, भगवान, वो भगवान का ऐसा बल। भगवान। सूरज तिवारी जी। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे जो भाव उत्साह धाम के प्रति पहले था वो अब उतना महसूस नहीं होता। हाँ, अब डर भी लगता है कोई दो कारण। किसका है प्रश्न? हाँ, इसके दो कारण है। पहला तो कोई अपराध बन गया होगा किसी धामवासी का, और दूसरा अगर अपराध नहीं बना तो जैसे इत्र की दुकान में पहले पहले जाओ तो जोर की खुशबू लगती है, और अगर थोड़ी देर बैठ जाओ तो गायब हो जाएगी खुशबू, नहीं गायब हो जाएगी। अब वो उससे बड़ी खुशबू की खोले बोतल तो आपको खुशबू लगेगी, उतने के लिए घ्राणेंद्रिय समा गई। तो दो बातें देख लो, अगर अपराध नहीं बना तो आनंद की खुराक बढ़ गई है। प्रभु जान के तो अपराध नहीं बना, पर हो सकता है जो आप दूसरी बात बोले, अभी आके वो उत्साह लग रहा है यहाँ पे। हाँ, नहीं, आनंद की खुराक जो होती है ना बढ़ जाती है। पहले आए तो एकदम आनंद, ये दूसरे, और फिर दूसरे में कम, तीसरे में कम, अब लगता है उससे बढ़कर कुछ हो तो आनंद आएगा। तो ये आनंद की भूख बढ़ जाती है, तब ऐसा होता है। या कोई अपराध बन जाए तो ऐसा क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, वृंदावन से हम सबको प्रार्थना करते हैं, जब वृंदावन से निकलो तो लौटो और वृंदावन को प्रणाम करो, वहीं मतलब मुड़ के। और हे वृंदावन धाम, हमसे जो शारीरिक, मानसिक, वाचिक, जानने में या अनजाने में अपराध बने हो, क्षमा करना और कृपा करके मुझे फिर जल्दी बुलाओ और प्रणाम करो, चले। सब आपके भरोसे छोड़ा है आपसे। ऐसा करो जैसा हम कह रहे हैं ना, ऐसा अगर आप वृंदावन 1 मिनट की बात है, ऐसे उलट के खड़े हुए सीखते हो, जल्दी अंदर प्रार्थना कर दी, उससे मार्जन हो जाएगा। वृंदावन धाम बड़ा कृपालु है। धाम को धाम की तरह सेवन करें, नगर की तरह नहीं। ये परम पवित्र तीर्थों में भी महान भगवान का निज धाम वृंदावन है। तो किसी के यहाँ दोष दर्शन न करे, जैसे अलग अलग सब खोपड़ी हैं, अलग अलग सब क्रियाएं, यहाँ बस इतने करे वृंदावन धाम में नहीं कोई अपराध नहीं करना, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं करना, किसी की दोष वृत्ति नहीं स्वीकार करना। जी राज जी, महाराज जी चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय कृपा करके बताएं। श्रीमद् भगवत गीता और समस्त हिंदू दर्शन के अनुसार भगवत प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चित्त वृत्ति का निरोध आवश्यक है, जिसमें भक्ति योग एक अहम मार्ग है। सबसे पहला गुरु चरणों का आश्रय। लोग सब साधन करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन गुरु अधीनता स्वीकार नहीं करते, इसलिए कोई सिद्ध नहीं दिखाई देता। हम साधन करके अहंकार पुष्ट कर सकते हैं, नष्ट नहीं। 10 साल से मौन हूं, 20 साल से अर्थ नहीं छुआ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं वो जुड़ता चला जा रहा है, मैं के साथ पुष्ट होता चला जा रहा है। और भगवत प्राप्ति होती है अहम गलित होने पर, ब्रह्मबोध होता है देहाभिमान गलित होने पर, भगवत प्रेम उदय होता है देहाभिमान गलित होने पर। इसलिए सर्वप्रथम सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय, और आश्रय ऐसा कि किसी भी प्रकार की वृत्ति हमको गुरुदेव से अलग न कर पावे। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, ये हमारी आचार्य परंपराएं हैं, हमारी गुरु परंपरा है। आज मनमानी आचरण किए जा रहे हैं, धर्म ग्रंथों के अनुसार चलना, गुरुजनों के अनुसार चलना, तभी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। मनमानी आचरण उसको सिद्ध नहीं होता है। तो सबसे पहले गुरु चरणों का आश्रय, फिर सांगोपांग गुरु के द्वारा बताई हुई उपासना करना, गुरु प्रदत्त उपासना, मनमानी नहीं, मनमानी सिद्धि नहीं होती, गुरु प्रदत्त उपासना। सांगोपांग कासो कहें, सांगोपांग यासो कहें, जाको एक इष्ट कंत, एक मंत्र, इष्ट माने कंत, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत सिद्ध हो जाए। जो गुरुदेव भगवान का हम आश्रय लिया, तो वही गुरुदेव भगवान सब चराचर जगत में, हम दूसरी भावना ही नहीं करते। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसी गुरु में आसक्ति करे कि सब आत्मस्वरूप गुरुदेव भगवान में स्थित है, और गुरुदेव भगवान सब में स्थित है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐसा गुरु के प्रति भाव रखे, सब में गुरुदेव और गुरुदेव में सब,
गुरु साक्षात परब्रह्म, हमें और किसी का साक्षात्कार नहीं करना, गुरु का साक्षात्कार करना है। गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बताए हुए मंत्र, उनके बताए हुए ग्रंथ, उनकी बताई हुई पंथ उपासना पद्धति उसे स्वीकार कर ले और कभी गुरु आज्ञा का उल्लंघन न करे। गुरु आज्ञा तज करे जबान, यह अधर्म यह सबहान, कान न रसकन मेरा, कभी सिद्ध नहीं हो सकता। मंत्रदाता का अपराध करके, अवहेलना करके कभी वो सर्वज्ञ नहीं बन सकता। तो गुरु की अधीनता आजीवन प्रतिपल अनुभव करना कि हमारे ऊपर गुरुदेव की अपार कृपा है। सही मार्ग में कदम रखने वाले पथिक की बात कह रहे हैं। गुरु अधीनता पूरे जीवन स्वीकार करके और जो निरंतर मंत्र आदि का स्मरण, गुरु प्रदत्त उपासना का, गुरु प्रदत्त स्वरूप का चिंतन, वो बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गुरु कृपा उसके अहंकार का मर्दन कर देती है। जहां देहाभिमान गलित हुआ, एक ऐसे ही है त्रिभुवन में गुरुदेव केवल, जिनसे भय लगता है, जिनके चरणों के दर्शन से हृदय शीतल हो जाता है, जिनके मुस्कुरा देने पर ऐसा लगता है स्वराज्य सिंहासन पर बैठ गया, वो हमारे लाडले गुरुदेव, वो हमारे प्राणाराध्य गुरुदेव। अगर उनकी अवहेलना हो जाए तो हमारा सर्वस्व नष्ट हो गया। ऐसी भावना रखने वाला गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसुला। तो जो गुरुदेव को प्रसन्न कर ले, अर्थात गुरुदेव की आज्ञा पर चले, अब जो ही कहा करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री ही तरिवंश उपासी। अपने आचार्य गुरु परंपरा अनुसार अपने मन वचन कर्म से गुरुदेव के अनन्य हो जाए, उनके द्वारा दी हुई उपासना से चले, वो पक्का परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, पक्का वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा इतने प्रपंच माया के जाल हैं कि वो ऐसे फेंक देगी कि एक ही दाना में पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कंचन कामनी कीर्ति ऐसे मनोरंजन है, एक ही जीवन बर्बाद कर देगा, पूरा जीवन बर्बाद कर। और गुरु की आज्ञा रूपी लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत रहो, कहीं कोई माया स्पर्श करने वाली नहीं है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। गुरु कृपा ही केवलम। हमारी बात हमसे जहां पूछा हो तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, और शास्त्र भी यही कहता है, बिना गुरु के नहीं। तो हमें लगता है गुरुदेव का वर्ण करके उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन समर्पित कर दिया जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ज्ञान में जाना है तो ज्ञान मार्ग के गुरु का आश्रय ले, भक्ति में जाना है तो भक्ति मार्ग के, योग में जाना है तो योग। और सबका एक ही लक्ष्य है, जगत का चिंतन छूटना। जगत का चिंतन छूटना सबका लक्ष्य है। भक्ति का लक्ष्य है जगत का चिंतन छूट जाए, भगवान के चिंतन में निरंतर डूबा रहे। अव्यावृत भजनात् अखंड भजन तद स्मरणेन परम व्याकुलतीत। और योग का है चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित हो जाना। और ज्ञान का है कि चिंतन शून्य हो जाना, अंतःकरण का चिंतन शून्य हो जाना, स्वरूप स्थित, चिंतन शून्य स्थिति, चिंतन ही ना होना, सत ना सत। जैसे घड़ी का सेलाई चलो तो जो जहां मिनट सेकंड घंटे की सुई वहीं रुक गई, यह है ज्ञान। अंतःकरण धर्म से अपने स्वरूप का चिंतन नहीं होता, स्वरूप से अंतःकरण को बाधित करके स्थित हो जाता है, चिंतन शून्य करके वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होता है। समझ रहे हैं? तो